नमस्कार, मैं शैलजा चौधरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर की सब्जेक्ट फ़िज़िक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। चैप्टर नंबर है हमारा 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के चैप्टर में हम इससे पहले कई वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड और उसकी यूनिट को, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को, मैग्नेटिक फ्लक्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को के साथ साथ फैराडे लॉ और लेंज लॉ को देखा है। इसके साथ साथ आपने देखा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ठीक है, आज आपको देखना है फोर्स ऑन ए रेक्टेंगुलर कोइल प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी भी रेक्टेंगुलर, किसी भी आयताकार कुंडली पे क्या बल लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र बी में रखी हुई कोई भी आयताकार, कोई भी रेक्टेंगुलर कोइल है, उस पर फोर्स क्या होगा। माना कि एक रेक्टेंगुलर कुंडली PQRS है, जिसे हम एक समान मैग्नेटिक फील्ड बी में रखते हैं। जो आपने रेक्टेंगुलर कुंडली PQRS ली है, उसकी लंबाई L है तथा चौड़ाई आपने B ली है, तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाता है। PQRS कोई रेक्टेंगुलर कुंडली है जिसकी L लंबाई चौड़ाई B है और इसे चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार से रखा जाता है कि वो थीटा कोण बनाती है। धारावाही कुंडली की चारों भुजाएं यानी PQ, QR, RS, SP पे मान लिया फोर्सेस हैं। PQ पे F1 है, QR पे F2 है, RS पे F3 है और SP पे F4 है। चारों पे फोर्स क्या है? F1, F2, F3, F4। तो अब आयताकार कुंडली की किसी PQ भुजा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर कुंडली की PQ भुजा पे कार्यरत बल क्या होगा, फोर्स क्या होगा। फोर्स के लिए हम इससे पहले वाले डेरिवेशन में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि फोर्स F1 बराबर होगा I PQ क्रॉस B। PQ क्या था, कितनी थी लंबाई? PQ बराबर L, तो PQ की जगह L लिखेंगे तो क्या आ जाएगा F1 I L क्रॉस B, यानी I LB साइन थीटा। जहाँ पे जो बल F1 है वो किस ओर कार्यरत करेगा, किस ओर डायरेक्शन होगी उसकी, ऊपर की ओर। इसी प्रकार अब आप भुजा देखो RS पे कार्यरत बल, तो F3 बराबर हो जाएगा I ब्रैकेट में RS इंटू B। RS कितना है? RS भी L है, क्योंकि PQ और RS दोनों क्या है, लेंथ है L लंबाई की। तो इससे हो जाएगा F3 बराबर I LB साइन थीटा। F3 किस डायरेक्शन में लगेगा? नीचे की तरफ। PQ वाला ऊपर की तरफ, F3 वाला नीचे की तरफ। अब जो बल F1 और F3 है, कुंडली के घूर्णन अक्ष के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्यरत है। अतः कुंडली पे इन दोनों बलों के कारण परिणामी बल शून्य होगा। F1 ऊपर की तरफ है, F3 नीचे की तरफ है, दोनों इक्वल है IBL साइन थीटा, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और परिणामी बल शून्य हो जाएगा। PQ और RS का आपने देख लिया है। अब हम देखेंगे QR का। अब रेक्टेंगुलर कुंडली की भुजा QR पे कार्यरत बल देखोगे तो F2 बराबर आ जाएगा I ब्रैकेट में QR इंटू B। QR कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी? L, तो क्या आ जाएगा F2 बराबर ILB साइन थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये बल धारावाहिक कुंडली के L व B में बने तल के लंबवत अंदर की ओर लगता है, यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो साइन 90 हो जाएगा 1, तो हो जाएगा IBL साइन 90, यानी IBL इंटू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो F2 की वैल्यू होगी IBL। इसी प्रकार आप SP का देखोगे, SP भुजा पे कार्यरत बल F4 हो जाएगा I ब्रैकेट में SP गुणा B। SP है आपका वही L, तो ILB साइन थीटा, थीटा है 90 डिग्री, तो हो जाएगा F4 बराबर हो जाएगा IBL, जो कि होगा तल के बाहर की ओर। ठीक है, इस प्रकार जो F3 और F4 है ये कुंडली पर विपरीत दिशा में कार्यरत है, अतः परिणामी बल का मान शून्य होगा। ठीक है, F3 F4 भी इक्वल है और अपोजिट है, तो शून्य होगा।
परंतु जो दोनों बल F3 F4 की क्रिया रेखा अलग होने के कारण वे एक बल के युग्म को बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली में घूर्णन होता है। ठीक है, अतः आयताकार कुंडली पे फोर्स तो आपका 0 हो गया, क्योंकि PQ और RS की दोनों का सेम था पर अपोजिट था, तो कैंसिल आउट कर दिया। इसी प्रकार QR और SP का सेम था और अपोजिट था, कैंसिल आउट कर दिया। परंतु अब हम बल आघूर्ण देखेंगे, टॉर्क देखेंगे। तो आयताकार कुंडली पर बल युग्म का आघूर्ण का मान होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू बल के मध्य लंबवत दूरी। टॉर्क टो बराबर होता है F क्रॉस R। यहाँ पे F क्या था, IBL था, और R यानी R क्या चीज़ होती है, बल के मध्य लंबवत दूरी, वो कितनी है B कोस थीटा। यानी टॉर्क बल आघूर्ण टो बराबर हो जाएगा IBL कोस थीटा, जहाँ पे आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है L, चौड़ाई है B, तो क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा L क्रॉस B। यदि क्षेत्रफल A को सदिश द्वारा व्यक्त करते हैं तो इसकी दिशा कुंडली के क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होती है, और यह तब चुंबकीय क्षेत्र के साथ अल्फा कोण बनाती है। यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। तो इसे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टॉर्क बराबर IAL, L और B ने बनाया A, इक्वेशन नंबर जो 35 थी उसमें LB की जगह रख दिया A, तो क्या हो गया, टॉर्क IAB कोस थीटा, थीटा की जगह रखा π/2 माइनस थीटा, π/2 के साथ कोस है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यानी टॉर्क टो बराबर हो जाएगा IAB साइन थीटा, जहाँ पे A है कुंडली का क्षेत्रफल जो कि है LB। अब यदि हमने मान लिया कि कुंडली में फेरों की संख्या n है, एक फेरे के लिए टॉर्क टॉर्क टो बराबर था IAB साइन थीटा, तो n फेरों वाली कुंडली के लिए टॉर्क टो हो जाएगा n इंटू IAB साइन थीटा। इसे आपने इक्वेशन नंबर 36 दे दिया है। अब यदि चुंबकीय आघूर्ण को हम देखें तो चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होता है करंट इंटू क्षेत्रफल। तो चुंबकीय आघूर्ण M बराबर करंट I इंटू क्षेत्रफल, यानी I इंटू A। पर कुंडली में n फेरे हैं तो n कुंडली के फेरों का चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा n गुणा I इंटू A। तो इक्वेशन नंबर 36 में n I इंटू A की जगह आप चुंबकीय आघूर्ण M रख दोगे तो टो बराबर आ जाएगा MB साइन थीटा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, टो बराबर M क्रॉस B, यानी M और B का क्रॉस प्रोडक्ट है, M क्रॉस B से बन जाएगा MB साइन थीटा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई रेक्टेंगुलर कुंडली पे जो कार्यरत बल आघूर्ण टो है वो डिपेंड करता है चुंबकीय आघूर्ण M पे। चुंबकीय आघूर्ण M होता है धारा गुणा क्षेत्रफल, करंट इनटू एरिया। अब हम बात करें अधिकतम आघूर्ण के लिए। अधिकतम आघूर्ण के लिए अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री या कहें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अर्थात कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए तथा कुंडली का क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए, जिससे टो की वैल्यू अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी, और वो क्या होगी, MB साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टो मैक्सिमम बराबर हो जाएगा MV, जो कि आपके बल आघूर्ण का अधिकतम वैल्यू है, अधिकतम मान है। अब न्यूनतम आघूर्ण की हम बात करें तो उसके लिए अल्फा इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अर्थात कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तथा क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होना चाहिए। तो टो की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, MB साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, जिससे टो की वैल्यू हो जाएगी 0। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार करंट फ्लोइंग कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण कुंडली में प्रवाहित धारा तथा चुंबकीय आघूर्ण M पे डिपेंड करता है। चल कुंडली धारा मापी इसी सिद्धांत पे काम करती है। तो हमने क्या देखा
कोई भी चुंबकीय क्षेत्र B है उसमें कोई रेक्टेंगुलर कुंडली PQRS रखी है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो उस पे लगने वाले फोर्स को निकालेंगे। तो उसकी हर एक ब्रांच के लिए फोर्स निकालेंगे। तो PQ और RS ब्रांच के लिए बल की वैल्यू सेम आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। PQ के लिए ऊपर की साइड में, RS के लिए नीचे की साइड में, दोनों के लिए बल की वैल्यू सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी प्रकार QR और SP के लिए बल की वैल्यू सेम परंतु डायरेक्शन में अपोजिट होगी, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस प्रकार फोर्स की वैल्यू तो ज़ीरो होगी। फोर्स ज़ीरो है तो हम टॉर्क निकालेंगे। टॉ बराबर होता है फोर्स इंटू R, बल गुणा बल के मध्य लंबवत दूरी। तो टॉर्क की वैल्यू निकालने पे टॉर्क आएगा IBLB साइन थीटा। तो क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल A बराबर लंबाई L गुणा चौड़ाई B। तो जहाँ पे भी LB है वहाँ A रख देंगे, जिससे टॉ की वैल्यू आ जाएगी IAB कोस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं IAB साइन थीटा। अब हमने मान लिया कुंडली में N फेरे हैं तो N से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी NIAB साइन थीटा। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण M होता है धारा इंटू क्षेत्रफल, यानी M बराबर होता है I इंटू A। अगर कुंडली में N फेरे हैं तो वो हो जाएगा NI इंटू A। इसको पुट करने पे टॉ की वैल्यू आएगी MB साइन थीटा, यानी टॉ को आप लिख सकते हो M क्रॉस B। तो टॉ की वैल्यू मैक्सिमम तो होगी टॉ बराबर MV। वो कब होगी, जब अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री हो। और टॉ की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 डिग्री हो। इस स्थिति में टॉर्क की वैल्यू होगी 0। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस को। तब तक के लिए इसे आप ट्यूटोरियल की कॉपी में कीजिए। धन्यवाद।